नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजधानी में पहाड़ों से आ रही बर्फीली ठंडी हवा रिपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजधानी में पहाड़ों से आ रही बर्फीली ठंडी हवाओं और पराली का धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया है। आपको बता दें कि आबो हवा में मौजूदा ठंडी हवा ने प्रदूषण कणों को हवा में घोल दिया है, जिससे कि लोगों की सांसें उखड़ रही है। ऐसे में राजधानी की फिजा में PM 2.5 के प्रदूषित कण जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार हवा में पराली से होने वाले प्रदूषण 30.915 रहा है। और इसके अलावा रविवार को 31.246% रहने की आशंका भी जताई गई है। वहीं वाहन से होने वाले प्रदूषण 15.321% रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 361 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है और इसमें शुक्रवार की तुलना में 39 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। वहीं आसमान में कुहासे के साथ स्मॉग की चादर भी दिखाई दी और इसके चलते जो दृश्य था वो बेहद ही आपको बता दें कि कोहरे भरा नजर आ रहा था। ऐसे में सफदरगंज की अगर हम बात कर लें तो सफदरगंज एयरपोर्ट में सुबह 6:30 से 9 बजे की अगर हम बात कर ले तो 6:30 बजे की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो 6:30 बजे 900 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है, जो उसके बाद सुधर करके 8 बजे 1200 मीटर हो गई और इस दौरान लोग मास्क पहने हुए भी नजर आए। साथ ही सांस के मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि NCR की अगर हम बात कर लेते हैं तो NCR में नोएडा की हवा सबसे प्रदूषित है और दूसरी ओर NCR में दिल्ली के बाद नोएडा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है। यहाँ AQI की बात कर ले तो 354 AQI दर्ज किया गया है और ये बेहद ही खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके चलते सांस के मरीजों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही लोगों की आंखों में भी जलन होने लगा है, ऐसी समस्या भी आ रही है। गाजियाबाद की बात करें तो 339 AQI दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 336, गुरुग्राम में 326 AQI दर्ज किया गया है। और इसके अलावा फरीदाबाद की बात कर ले तो वहां की भी हवा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इन सबसे अच्छी है। वहां की हवा सबसे साफ दर्ज की गई है। यहाँ सूचकांक 264 AQI दर्ज किया गया है और ये हवा खराब श्रेणी में ही आती है, लेकिन और जगहों से ये थोड़ा बेटर है। आपको बता दें कि मंगलवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहने के अनुमान भी जताए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान यह है कि मंगलवार तक हवा बेहद ही खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी और इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम दिशा से हवाएं चली हैं और इसके चलते प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 1500 मीटर रही है और इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 9000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा है। दूसरी ओर शाम 4 बजे हवा में PM 10 की मात्रा 324.3 और PM 2.5 की मात्रा 190.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। CPCB के अनुसार राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा बेहद ही खराब रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में AQI मध्यम रहा है। देखिए, दीपावली के बाद से दिल्ली में कई इलाकों में AQI खराब और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि आपको बता दें कि ग्रैप 2 के प्रतिबंध अब भी लागू है। और CPCB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस साल अभी तक गंभीर हवा वाला कोई दिन रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इस हफ्ते ऐसा होने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। पिछली बार जो ऐसी रीडिंग है वो 23 दिसंबर 2024 को ली गई थी, जब AQI 406 रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में बीते 14 दिन का AQI की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर को देखिए 361 AQI था, जो कि खराब श्रेणी में ही आता है। और वजीरपुर की बात कर ले तो 420, विवेक विहार की बात कर ले 411,
नरेला की बात कर ले 406, नेहरू नगर की बात कर ले 406, इसके साथ ही जहांगीरपुरी की बात करें 402 और रोहिणी में भी 400 AQI दर्ज किया गया था। अब हवा क्यों प्रदूषित हो रही है, इसके कारण क्या क्या है, चलिए वो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। कूड़े के पहाड़ की वजह से ये दूषित हवा ज़्यादा होती है, जिसमें कि गाजीपुर ओखला साइट से उड़ने वाली धूल वायुमंडल में तैरती रहती है, जिससे कि हवा प्रदूषित होती है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल। पूरे साल दिल्ली में निर्माण कार्य चलते हैं, जिस वजह से हवा प्रदूषित होती है। गाड़ियों से निकलता धुआं भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। दिल्ली में प्रतिदिन 1 करोड़ दोपहिया से अधिक भारी वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जिससे जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सड़कों और फुटपाथ पर जो धूल होते हैं, जबकि सड़कों पर उड़ती धूल भी वायु प्रदूषण में अहम रोल निभाते हैं। खुले में जलता कूड़ा भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण हो सकता है। राजधानी में जगह जगह खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और इस पर पूरे साल रोक होती है, लेकिन फिर भी लोग जलाते हैं और इस वजह से जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने राजधानी की सड़कों पर बड़े पैमाने पर एंटी स्मॉग गन तैनात करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 200 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गनों को किराए पर लेने के लिए लगभग 59 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति की मंजूरी भी दे दी है और यह एंटी स्मॉग गन फरवरी तक 2 शिफ्टों में चलेंगी और राजधानी के उन इलाकों में तैनात होंगी जहां धूल प्रदूषण सबसे अधिक है। तो आप लोगों से न्यूज़ 18 लगातार अपील करता है कि अपनी सुरक्षा आप करें, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और ख़राब श्रेणी में दिल्ली NCR को रखा गया है, दिल्ली को भी रखा गया है। इसलिए आप जब बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें और जिसे सांस की प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को, वो कम से कम बाहर निकले, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।